सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग ऑफ रॉ विद मोहन। तो आज है अपना 29 मार्च 2026 और आज है संडे। तो गाइज एज आई सेड येस्टरडे कि आज हमारी एक व्हाट आई ईट इन अ डे वीडियो आने वाली है एज अ बीटेक सीएससी स्टूडेंट हु इज़ पैशनेट अबाउट बॉडी बिल्डिंग। सो या टुडे इज़ द डे, आज हमारी वीडियो है। तो गाइज शुरुआत से शुरू करते हैं। मैंने बॉडी बिल्डिंग फ्रॉम द बेसिक्स शुरू की थी गाइज, फ्रॉम द ज़ीरो। आई वाज लिटरली ख़त्म हो गया था वो काइंड ऑफ, मेरा बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो गया था। तो हमने बिल्कुल ज़ीरो से शुरू की थी। तो एज़ यू ऑल नो कि शुरुआत में जब हम बॉडी बिल्डिंग करते हैं तब हमें न्यूबी गेन्स मिलते हैं, सो कॉल्ड न्यूबी गेन्स। इसमें हमारी जो फर्स्ट ईयर होती है बॉडी बिल्डिंग की, उसमें हमें बहुत फास्ट गेन्स देखने को मिलते हैं। तो उसका फ़ायदा उठाते हुए हम लोग ज़्यादा प्रोटीन इंटेक नहीं रखेंगे, 150, 140, 130 इतना हाई नहीं जाएंगे। अगर हम उसको 100 ग्राम्स या 110 ग्राम्स भी रखते हैं प्रोटीन पर डे, तो डैट वुड बी इनफ, बिकॉज न्यूबी गेन्स आर इवेंचुअली मिल ही जाते हैं उसमें। तो मैंने स्टार्टिंग में करीब 90 से 100 ग्राम रखा था। अभी करीब मेरा 100 से लेके 110 के करीब डेली का प्रोटीन इंटेक है। सो ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम कैसे कैसे उसको कंप्लीट करते हैं इन अ डे, व्हाट आई ईट इन अ डे एंड ऑल। सो ये गाइस जल्दी से आपको शुरुआत से दिखाता हूँ कि क्या क्या हम खाते हैं। तो सी यू देन वेयर। तो फर्स्ट ऑफ मेरी मील होती है अराउंड 1 कप ऑफ मिल्क एंड ये कुछ ग्राम्स ओट्स होते हैं। आई डोंट नो हाउ मच ग्राम्स ऑफ ओट्स इट इज़, बट इट्स एन अमेजिंग मील। तो इसमें मैं करता क्या हूँ, एक कॉफ़ी लेता हूँ मैं जो 2 रुपये की होती है, 2 रुपये के सैशे वाली कॉफ़ी होती है, उसको इसके ऊपर मैं स्प्रेड कर देता हूँ, इसके ऊपर डाल देता हूँ और इसको मिक्स करके मैं खा लेता हूँ। तो वैसे एक तो कॉफ़ी का कैफ़ीन आ जाता है, जिससे एनर्जी भी अच्छी खासी मिल जाती है, और ओट्स के ओट्स हो जाते हैं, और दूध प्रोटीन हो जाता है। तो इससे अराउंड मुझे मिलेगा कितना ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, तो इससे गाइज मुझे अराउंड मिल्क से 8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाता है, और ओट्स को मिला के 5 ग्राम्स, और अगर हम दोनों को मिक्स कर दे 13 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हमें इस मील से मिल जाता है। मतलब हम सुबह के ब्रेकफास्ट में हमें 13 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाता है, एंड द मिल्क इज़ फुल क्रीम मिल्क। सो उसी के हिसाब से मैं आपको प्रोटीन बताया। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट मील। तो गाइज हमारी नेक्स्ट मील जो है वो होती है 2 से 3 रोटी और कोई भी सब्जी। तो गाइज ये वाली मील मैं लेके जाता हूँ कॉलेज में। तो कॉलेज में गाइज हम 2 से 3 रोटी खा लेते हैं और जो भी सब्जी मिलती है उससे। तो 2 से 3 रोटी मतलब मैं 3 रोटी लेके जाता हूँ। तो 3 रोटी का प्रोटीन होता है अप्रॉक्सीमेटली 9 ग्राम्स। तो 9 ग्राम्स उसके, और मैं सब्जियों का प्रोटीन में इतना गिनता नहीं हूँ क्योंकि उसमें बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में प्रोटीन होता है, तो आई डोंट काउंट दैट। तो यही अपनी मील होती है सेकंड मील, जो कि हम कॉलेज में करते हैं। तो और इसके बाद जो मील्स होती है वो मैं घर पे कर लेता हूँ। तो वैसे सीधा जो है इसके बाद हम अपने कॉलेज के बाद आने वाले मील्स में करते हैं। तो सी यू देन आफ्टर दैट। तो नेक्स्ट ऑफ मेरा नेक्स्ट मील होता है 5 एग्स, विच पर एग गिव्स मी 6 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। तो 5 6 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन फ्रॉम दिस। ये गाइस ये वाली मील मैं क्या करता हूँ लंच में, तो कॉलेज से आके। तो दिस इज़ द थर्ड मील, दिस इज़ द होल मील गाइस। तो इसको बस बॉईल करके थोड़ा टाइम के लिए छोड़ दो, एग्स बॉईल हो जाते हैं, आपको पता ही है वैसे। तो दैट्स द थर्ड मील एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मील। सो गाइस व्लॉग करते करते वहाँ पे मैं आपको दिखा रहा था एग्स का प्रोटीन। तो गाइस ये इसका मेरा स्टैंड का यही उड़ गया गाइस, किधर मेरा स्टैंड जो है इसका, ये ऊपर एक लाइट था वही उड़ गया गाइस, पता नहीं किधर। ये धड़ाम से नीचे गिरा मेरा स्टैंड, और इसका ऊपर का लाइट ही उड़ गया, पता नहीं किधर। शिट है भाई, पता नहीं गाइस, व्लॉगिंग करते करते स्ट्रगल्स तो होते हैं, क्या बोले हम। तो गाइस अभी हो रहा है दिन का टाइम और मैं मॉल गया था, तो मॉल से आ चुके हम हम थर्ड मील कंटिन्यू करेंगे, जो कि हमने 5 एग्स लिए थे, उसमें से हम लंच में 3 खाते हैं। तो कितना हो गया, आप 6 से लगा लो, 18 ग्राम्स उससे हो गए। 6 3 18 से 18 ग्राम प्रोटीन फ्रॉम एग्स, और हम लेते हैं गाइस 150 नहीं 400 ग्राम के करीब राइस, विच कंटेन्स 11 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। और हम लेते हैं गाइस 150 ग्राम ऑफ दही। तो दही को एक बार नाप लेते हैं। दही को नापने के लिए गाइस हम एक कटोरा लेके आते हैं। तो वैसे हम दही को नाप लेते हैं। हमारे पास गाइस घर पे बना हुआ दही है, तो हम इसको 150 ग्राम इसके अंदर हम नाप लेंगे। तो वैसे हम 150 ग्राम ले लेंगे इसमें। एक सेकेंड,
तो हम 150 ग्राम इसके अंदर ले लेते हैं। 56 ग्राम हो गया, ये तो पूरा ही चला जाएगा लग रहा है। 100 ग्राम, 15, 26, 32, ये गाइस 150 ग्राम, करेक्ट 150 ग्राम हमने ले लिया है। तो इतना हम गाइस दही ले लेते हैं जिससे हमें अराउंड प्रोटीन मिल जाता है। कितना ग्राम? 8 ग्राम के करीब हमें इससे प्रोटीन मिल जाता है। तो यही था गाइस। तो ये हमारा दही हो गया और ये हमारा राइस एंड एग्स, 3 एग्स। तो यही हमारी 3rd मील है गाइस। तो गाइस जल्दी से इसको खा लेते हैं, फिर हम वर्कआउट हिट करेंगे। कितने देर बाद वो बताता हूँ मैं आपको। खाने के बाद गाइस हैवी, जैसी है एक हैवी मील है, तो इसको खाने के बाद हमें कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप लेना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज डाइजेशन का भी एक फैक्टर आ जाता है। तो वही है गाइस, इसको जल्दी से खाते हैं, देन वी विल डू द कार्डियो आफ्टर दैट। तो फिर उसके बाद हम अगली मील पे मिलते हैं। सी यू देन। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 7 के करीब, और अपना मैं अभी 4th मील प्रिपेयर करने के लिए आ गया हूँ। तो गाइस हमारा 4th मील होता है 50 ग्राम्स या 55 ग्राम्स ऑफ सोया चंक्स, जिससे हमें अराउंड 25 से 30 ग्राम प्रोटीन मिल जाते हैं। मैं 30 ग्राम लेके चलता हूँ, लगभग 55 ग्राम मैं सोया चंक्स लेता हूँ, जिससे मुझे अराउंड 30 ग्राम प्रोटीन मिल जाते हैं। तो ये गाइस इसको वापस ले लो, ऐसे इसमें रखो तो ये टेयर हो जाता है ऑटोमेटिकली। दिख रहा है आपको गाइस, 0 चल रहा है वहाँ पे। और इसमें हम डालेंगे गाइस अराउंड 55 ग्राम। तो गाइस हमने करेक्ट 55 ग्राम सोया चंक्स डाल दिए हैं इसमें, देख सकते हो, जिससे हमें 30 ग्राम प्रोटीन मिल जाएंगे। इसको कुछ नहीं करना है गाइस, बस मैं क्या करता हूँ, मैं जिस प्रकार से खाता हूँ वो आपको बताता हूँ। लाइक आई डोंट डू एनीथिंग इन दिस, जस्ट मैं इसमें पानी डालता हूँ और थोड़ा सा उसको गर्म होने देता हूँ। और इसको बॉयल नहीं करना गाइस, इसको बॉयल करो तो ये पता नहीं ऐसे अजीब से हो जाते हैं, पफी, बहुत ज़्यादा पफी हो जाते हैं, मतलब अजीब सा हो जाता है गाइस, वो मुझे पसंद नहीं आता। इसको ज़्यादा कुछ नहीं करना गाइस, थोड़ा सा पानी डालो, पूरा फुल भी नहीं करना है, थोड़ा सा डालो और बस थोड़ा गर्म होने दो। थोड़ा हल्का गर्म हो जाए तो बंद कर दो, या अपने आप पानी सोख लेते हैं एंड उसके स्पॉन्ज की तरह हो जाते हैं। जब जैसी वो स्पॉन्ज की तरह हो जाए उसको रौन दो, बस वहाँ पे ढक दो, उसको प्लेट से ढक के रख दो, और जब ठंडे हो जाए उसके बाद खा लो। या तो आप इसको फ्राई भी कर सकते हो उसके बाद, लाइक उसमें घी बटर लगा के एंड ऑल करके फ्राई कर सकते हो, या तो आप नॉर्मली खाना चाहो तो वैसे भी खा सकते हो। अगर आप नॉर्मली बिना कुछ नमक मिर्ची मसाला डाल के वैसे खाओगे, इट गोना टेक सम टाइम टू ईट इट, बिकॉज इसमें कोई स्वाद नहीं होता गाइस, एंड टेस्ट मैं बता नहीं सकता कि कितना अलग सा टेस्ट करता है गाइस, क्योंकि इसमें कोई स्वाद ही नहीं होता है। तो बस उसे चबाते रहो, गाय की तरह चबाते रहो, पेट में जाए, ठीक है। अगर आप इसको फ्राई करोगे और मसाला हल्दी डाल के इसको करोगे तो आप जल्दी खा पाओगे इसको, मेरा सजेशन वही है, बल्कि सबकी अपनी चॉइसेस है। या आप इसको प्याज टमाटर उसके अंदर एक सलाद बना के भी खा सकते हो, या आप इसमें दही मिला के खा सकते हो, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। सो ये गाइस इसको जल्दी से प्रिपेयर कर लेते हैं और हम अपनी अगली मील की प्रिपरेशन करते हैं। तो जल्दी कर लेते हैं इसको गाइस। तो गाइस जब तक हमारा 4th मील प्रिपेयर हो रहा है, हम खाएंगे अपना 5th मील और सो कॉल्ड प्री वर्कआउट मील, जिसमें मैं सिर्फ एक बनाना खाता हूँ। एंड वही है गाइस, ज़्यादा कुछ है नहीं, एक बनाना काफ़ी होता है। और जिस दिन गाइस मेरा नहीं, अगर मैं इस समय भी प्री वर्कआउट में एक केला खाता हूँ, और जब मैं 10 के स्टेप्स करने जाता हूँ एक ही स्ट्रेच में, तब भी एक केला खा के जाता हूँ गाइस। जब मैं एक स्ट्रेच में करने जाता हूँ तब खाता हूँ, वैसे नहीं खाता मैं। जैसे सैटरडे एंड संडेज़ को हो गया, जब मैं एक ही स्ट्रेच में 10,000 करने जाता हूँ तब, नहीं तो वैसे मैं इसी को खाता हूँ। इसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे गाइस अपना 5th तो यही हो गया। 6th मील, दैट विल बी आवर डिनर। मैं 5th मील में एक तो प्री वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट दोनों ऐड करता हूँ, लाइक वट एवर आई ईट इन द प्री एंड पोस्ट। एंड उसके बाद जो अपना मील होता है वो सीधा डायरेक्टली डिनर होता है, देन दैट्स द थिंग। तो मैं उसको एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर रहा हूँ, तो यही मैं आपको बता रहा था। तो ये गाइस जल्दी से 10 मिनट का रेस्ट करते हैं, इसको डाइजेस्ट होने देते हैं, देन विल हिट अ अमेजिंग पुश वर्कआउट। तो सी यू देन आफ्टर दैट। तो गाइस हमारा अभी वर्कआउट फिनिश हुआ है। तो गाइस प्री वर्कआउट में मैं वही अपना मील नंबर 5 जो है, 5 या 4, जो हमने सोया चंक्स उबाले थे वही खाता हूँ, और एक बनाना खा लेता हूँ।
तो बनाना का मिला जुला के अपना 4 ग्राम या 3-4 ग्राम प्रोटीन मान लेते हैं उसका, और इसका तो हमने आपको पहले बता दिया था। तो ये गाइस इसको खाते हैं, उसके बाद देन हम कार्डियो के लिए निकलेंगे। तो ये उसके बाद हम मील नंबर 6 प्रिपेयर हो चुका है, मैं आपको आके बताऊंगा जब हम डिनर कर रहे हैं उनकी मील नंबर 6 में क्या क्या होता है। तो सी यू देन आफ्टर दैट। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं नीचे, हमारा कार्डियो कंप्लीट हो चुका है। अभी आप देख सकते हो गाइस देयर हमारे स्टेप्स। तो गाइस जल्दी से हम लोग अपनी इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं एज़ यूजुअल अकॉर्डिंग टू आवर रूटीन, क्योंकि रूटीन कंप्लीट करना भी ज़रूरी है। तो आप जल्दी से आप टाइम लैप्स देखो, तो उसके बाद हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो सी यू देन। तो गाइस हमारी जापानीज़ की पढ़ाई डन हो चुकी है। तो गाइस हम अपने अभी लास्ट मील करने के लिए जा रहे हैं, जो कि है मील 6 आई गेस, और डिनर है। और उससे पहले हम एक और मील प्रिपेयर कर लेंगे, जो कि हम कार्ब्स के रूप में बीच में खा लेते हैं जब हम घर आने से पहले और घर आने के बाद, जो कि है हमारे अराउंड 100 ग्राम्स ऑफ ब्लैक चना, जो कि हम उसको बॉयल होने के लिए रख देते हैं रात को, और हम सुबह उसको खा लेते हैं। तो उसको गाइस बॉयल होने के लिए एक बार हम उसको मेजर कर लेते हैं, उसके बाद रख लेते हैं एक बार। तो गाइस जब हम एक बार नाप लेते हैं, इसको हमने इसके ऊपर रख दिया, इसको टेयर अप करके हमने 0 कर दिया। तो देख लेते हैं 100 ग्राम कितने पे होता है। वैसे तो मैं 100 ग्राम लेता था पहले, अब मैंने उसका क्वांटिटी बढ़ा दिया है, क्योंकि मैं 10,000 स्टेप्स ही करता हूँ ना। तो गाइस 133 हो गया, तो 133 काफ़ी है। क्योंकि मैं बोल रहा था गाइस अगर मैं साथ में 10,000 स्टेप्स भी करता हूँ तो मुझे अपना कार्ब्स और प्रोटीन इंटेक हाई रखना पड़ता है। इसलिए हम इसको थोड़ा सा बढ़ा के आजकल 130 पे कर दिया। हम धीरे धीरे करके इसको 150 पे लेके जाएंगे, लेकिन अभी के लिए 130 ग्राम्स हम ये ले लेते हैं ब्लैक चना। इसको हम रात में भिगा देंगे और कल सुबह इसको बॉईल कर देंगे। तो गाइस इससे हमें अप्रॉक्स 11 से 12 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। तो मैं लेके चलता हूँ कि मुझे इससे 12 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो गाइस हम अपने डिनर वाले मील की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस टाइम हो चुका अपने डिनर का, मतलब मील नंबर 6, जिसमें मैं खाता हूँ मैं नाप के लेता हूँ आटा, विच इज़ अराउंड 200 ग्राम्स, जिसकी रोटी हमारी बन जाती है 4-5, जिससे हमें अराउंड 19 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाता है। और उसके साथ मैं लेता हूँ 2 एग्स, जो हमने 5 एग दिन में बॉईल किए थे, उसमें से 3 मैं लंच में ले लेता हूँ और 2 मैं रात को लेता हूँ। तो उससे हो गए अपने 12 ग्राम प्रोटीन। और कभी रात को सब्ज़ी बन जाती है, दाल बन जाती है, तो उससे भी छोट मोट प्रोटीन मिल जाता है। तो इन सब का कैलकुलेशन अभी हम खाने के बाद करते हैं, उसके बाद हम वीडियो को एंड कर देंगे। तो आपको एक बार पूरा ओवरऑल कैलकुलेशन के साथ बता दूंगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें मिलती है, और हाउ मच अमाउंट ऑफ कार्ब्स, हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रोटीन, हाउ मच अमाउंट ऑफ फैट्स एंड ऑल। तो ये गाइस उसके बाद मिलते हैं आपको सीधा खाने के बाद। सी यू। तो गाइस वी कम टू एन एंड ऑफ द वीडियो। तो गाइस एक बार पूरे दिन के कैलोरी इंटेक एंड प्रोटीन इंटेक कार्ब्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो अप्रॉक्स हमारा टोटल प्रोटीन इंटेक हो रहा है 135 to 140 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, एंड हमारा कैलोरी इंटेक पर डे इज़ अराउंड 2600 to 2700 कैलोरीज पर डे, एंड विच इंक्लूड्स 300 ग्राम कार्ब्स एंड 45 to 50 grams of fats. So this is a perfect diet for lean muscle gain, active student lifestyle एंड बॉडी कंपोजिशन। सो ये गाइस एक बार मैंने आपको पूरे वीडियो में आपको डिटेल में समझा दिया कि व्हाट आई ईट इन अ डे टू स्टे एक्टिव, टू स्टे कंसिस्टेंट एंड टू अचीव ऑल माई गोल्स एंड टू गिव माई बेस्ट इन द बॉडी बिल्डिंग एंड ऑल। सो गाइस वही है सिंपल घर का खाना, हाई प्रोटीन एंड कंसिस्टेंट रूटीन, एंड दैट्स द रियल गेम गाइस। We need to be simple, we need to be consistent, and we need to be in the best to do best in other fields and other places in your life. तो ये गाइस आज की वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, जानना चाहिए गाइस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन sayonara, and as always never give up on your dreams, keep believing on them, keep working on them, and one day you will eventually achieve every single of them. See you tomorrow guys, bye bye.